बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्धार्थ इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डिमांड फंक्शन एंड फंक्शनल इक्वेशन ऑफ डिमांड। यानी कि डिमांड की फंक्शन क्या है, किसका फंक्शन है और इसकी फंक्शनल इक्वेशन कौन सी है। उसका हम डिमांड फंक्शन का डिमांड का कर्व शेड्यूल बनाएंगे, उसका डायग्राम, और हम डिमांड जो इक्वेशन है उससे ड्राइव किस तरह करते हैं वो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इससे डिमांड फंक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं। जो होता है ना डिमांड फंक्शन, वो किसी भी कमोडिटी की डिपेंड करता है फॉलोइंग फैक्टर पे। ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि किसी भी चीज़ की हम डिमांड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मार्केट में जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पूछते हैं वहाँ पे कि उसकी प्राइस क्या है कमोडिटी की। अब मार्केट में जाते हैं, कभी भी ऐसा हुआ कि आपने कहा ये पैक कर दीजिए हमें दे दें, कभी आपने ऐसा किया नहीं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं, सबसे पहले क्या पूछते हैं, इस कमोडिटी की प्राइस क्या है। दैट मीन कि किसी भी क्वांटिटी का डिमांड का डिपेंड किस पे करती है, प्राइस पे। अगर आपकी प्राइस सूटेबल होगी दैन ही आप परचेज करेंगे। सेकंड में आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर किस तरह होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाते हैं किसी मार्केट में, आप उसकी प्राइस पूछ लेते हो, पिछली प्राइस, देन आप अपने इनकम के साथ कंपेयर करते हैं कि ये हमारे इनकम के साथ सूटेबल होगी कि नहीं। अगर आपकी इनकम बहुत कम है लेकिन आप उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, नहीं लेंगे। तो दैट मीन डिमांड इफेक्ट करते, इनकम भी डिमांड पे अफेक्ट करती है। देन आता है थर्ड पॉइंट, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट। सब्सिट्यूट का मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नेमुल बदल या मुतबादल, यानी कि आप देखते हैं जब कोई भी चीज़ परचेज करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि अगर इसकी प्राइस ये है लेकिन अगर हम इसी के जैसी कोई और चीज़ परचेज करेंगे तो उसकी प्राइस ये है। तो आप दोनों में कंपेयर करते हैं कि जिसकी प्राइस कम होगी तो वो चीज़ हम परचेज कर लेंगे। तो दैट मीन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट भी अफेक्ट करता है डिमांड पे। लास्ट हमारा है टेस्ट। अगर किसी का टेस्ट ही नहीं मिलता उस चीज़ से तो वो परचेज नहीं होगा। टेस्ट, हमारी हॉबी क्या है, अगर हमें वो पसंद होगी तब नहीं हम लेंगे ना। तो वो फैशन, आजकल क्या हर कोई देखता है पर्सन क्या उसका फैशन क्या है, कौन सा, अगर फैशन के अकॉर्डिंग हो दैन वो परचेज करते हैं। तो ये क्या है, डिमांड पे इफेक्ट करते हैं जो सी चीज़ें। अब हम जो भी चीज़ें हैं उसके हम इक्वेशन के तौर पे देखें तो देन प्राइस ऑफ क्वांटिटी किससे शो करते हैं, पे से। पी यहाँ पे लिख लिया। देन जो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट उसे इनकम को वाई से शो करते हैं, वाई लिख लिया। और प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट पी एस। और ये टेस्ट, हॉबी, फैशन इसको टी से शो करते हैं। ठीक है, अब हमने कहना है कि क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन है। एफ को फंक्शन से शो करते हैं। क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट और टेस्ट, हॉबिट और फैशन। तो क्वांटिटी डिमांड इन सब का फंक्शन है। अगर इन सब में से किसी भी चीज़ के चेंजेस आए तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है, ये डिमांड है वो हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है किस पे डिपेंड करती है, किस भी उस कमोडिटी की प्राइस पे, हमारी इनकम है कंज्यूमर की इनकम पे, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट पे, टेस्ट हमारा क्या, हैबिट क्या हमारा, और फैशन क्या है आजकल, उसके अकॉर्डिंग हमारी डिमांड क्या है, चेंज होती रहती है। देन हम इसके फर्दर देखें, ये थी हमने डिफरेंस के अकॉर्डिंग देखे कि हर एक जो चीज़ पे डिपेंड करती हैं। लेकिन इसकी फंक्शनल रिलेशनशिप होता है ना, जो आमतौर में आपने डिमांड जब से स्टार्ट किया होगा जी चैप्टर, तो आपने देखा होगा कि डिमांड डिपेंड ऑन प्राइस, डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। यानी कि हर चीज़ में डिमांड किस पे डिपेंड करते हैं, प्राइस पे। ये किसकी, इसके फंक्शनल रिलेशनशिप है कि आमतौर पे हम ये इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट, टेस्ट, हैबिट, फंक्शन वगैरह को इग्नोर करते हैं या कांस्टेंट रखते हैं। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, क्वांटिटी डिमांड द फंक्शन ऑफ प्राइस। तो हमारे फंक्शन रिलेशनशिप क्या बनेगा, क्यू डी इक्वल टू एफ ऑफ पी, यानी कि क्वांटिटी डिमांड द फंक्शन ऑफ प्राइस। अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखना चाहें तो इसके क्या होगी स्टैंडर्ड फॉर्म, क्यू डी इक्वल टू ए माइनस क्या कहते हैं, स्मॉल ए माइनस स्मॉल बी कैपिटल पी। यहाँ पे क्यू डी क्या है, क्वांटिटी डिमांड, और यहाँ पे पी क्या है, प्राइस, और ये जो कोफिशिएंट बी इज़ अ कोफिशिएंट और ए इज़ अ कैपिटल कांस्टेंट, सॉरी ए इज़ अ कांस्टेंट। हमने बी के साथ नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमांड में, मैंने पिछले वीडियो अपलोड की थी, उसमें था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या है, कम हो जाती है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं।
जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड क्या है, ज़्यादा हो जाती है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। दैट मीन इन दोनों के दरमियान, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के दरमियान क्या तो कौन सा ताल्लुक है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। जैसा कि हम इसे ग्राफ टेबल के शेड्यूल के थ्रू देखते हैं, यानी कि प्राइस जब हमारी 0 थी तो हमारी डिमांड कितनी थी, 10 थी। जब प्राइस 0 से 1 आ गई तो उसकी डिमांड 10 से 8 होगी, ठीक है। देन प्राइस और ज़्यादा होगी, 1 की बजाय 2 होगी, तो प्राइस जो डिमांड होगी वो 8 की बजाय 6 होगी, ठीक है। 6 पे आ गई। जब हमारी और प्राइस ज़्यादा होगी, 2 की बजाय 3, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड और कम होगी, 4 होगी। जब और प्राइस कम हुई तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांड प्राइस और ज़्यादा हुई, 3 से 4 होगी, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड और कम होगी, 4 से 2 पे आ गई। एटलीस्ट जब हमारी प्राइस 5 बन गई तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, 0 होगी। यानी कि जब बहुत ज़्यादा प्राइस किसी चीज़ की बढ़ती है तो लोग क्या उसको बंद कर देते हैं, कि यूज़ करना बंद ही कर देते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में एग्जांपल दी थी टमाटर की। जब टमाटर की प्राइस 300 तक पहुंची तो लोगों ने क्या किया, उसे परचेज़ करना बंद कर दिया। लेकिन जब उसकी प्राइस है अब 20 रुपीज़ पर kg, तो दैन क्या उसकी डिमांड क्या बहुत ज़्यादा, यानी कि 8 तक है। और जब 300 रुपीज़ पर kg था तो उसकी डिमांड कितना हो गई थी, 0। दैट मीन आप जब भी किसी भी मार्केट में जाते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या पूछते हैं कि उसकी प्राइस क्या है। कि अगर आपकी प्राइस सूटेबल होगी देन ही आप वो चीज़ परचेज़ करेंगे। जब आप किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर इसके उलट हो कि प्राइस बढ़ने की बजाय कम हो रही है तो उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी कि उलट हो जाएगी। ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब इन दोनों को हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। ग्राफिकली में मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि प्राइस हमेशा कौन सी होती है, हमेशा वाई एक्सिस पे हम प्राइस रखते हैं और एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांड रखनी है। जो हमारी प्राइस है वो 0 से लेकर 5 तक है, वो हमने 0 से लेकर 5 तक रख ली। और हमारी क्वांटिटी डिमांड है वो है 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 10 तक। फर्स्ट हमारा पॉइंट का 0 प्राइस है और हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 10। 0 प्राइस 0 की ये वाली, और क्वांटिटी डिमांड 10, यानी कि हमने यहाँ से ड्रॉ करना है, यहाँ से ये 1, ये डी फर्स्ट वाला पॉइंट जो बनना है 10 पे, वो हमारा क्या फर्स्ट पॉइंट है, ये वाला बनेगा, ठीक है। देन हम प्राइस जब 1 हुई तो हमारी क्वांटिटी डिमांड 8 होगी, 1 और 8 और 1, ये हमारा सेकंड पॉइंट आर का नाम दिया हुआ, ठीक है। देन हमारी जो प्राइस 1 की बजाय 2 होगी और हमारी क्वांटिटी डिमांड 6 होगी, 6 और 2 एक्स पॉइंट। देन क्या 4 और 3, 2 और 4। जब हमारी क्वांटिटी डिमांड 0 होगी तो जब प्राइस 5 थी तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी, 0 होगी, 5 पे हमारी 0, ये पॉइंट। तो इन्होंने इन तमाम पॉइंट को एक लाइन में ड्रॉ कर दिया, जिसे डी का नाम दे दिया, ठीक है। ये डी क्या है, हमारी डिमांड क्वांटिटी डिमांड का, यानी कि डिमांड एक कर्व, डिमांड को उन्होंने एक कर्व की सूरत में शो करवा दिया। ये इसका नेगेटिव स्लोप है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। ये हमने अब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसे इक्वेशन के जरिए भी कर लिया कि इसकी इक्वेशन में क्वांटिटी डिमांड पे कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, इसकी फंक्शनल रिलेशनशिप किसके साथ है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और हमने इसे शेड्यूल के ज़रिए भी और ग्राफ के ज़रिए भी एक्सप्लेन कर दिया। दैन हमारा लास्ट टॉपिक क्या था, ड्राइव द फंक्शनल इक्वेशन। हमने फंक्शनल इक्वेशन देखनी है। फंक्शनल इक्वेशन के लिए इसका ये फार्मूला है, Q-Q1 Q2 minus Q1 P2 minus P1 P minus Q, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, हम छोटे कर लेते हैं, सिर्फ बार बार जा रहे हैं, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, ठीक है। देन हमने सपोज करना है कि कोई प्राइस पुट कर लेनी है, लेकिन हमेशा आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर आप प्राइस बढ़ा रहे हैं, यानी कि 1 के बाद 2 ले रहे हैं, तो डिमांड क्या, क्वांटिटी क्या करनी है, हमने कम करनी है। अगर आप प्राइस कम कर रहे हैं, पहले 2 थी 1 लिए, तो इसकी क्वांटिटी हम क्या करेंगे, कम करें तो ये बढ़ाएंगे, यानी कि इसके ऑपोजिट मूव करते हैं। उस हिसाब से इन्होंने पुट किया, पी हमारी P1 क्या 1 है और P2 हमारी क्या है 2 है, Q1 हमारा 8 है और Q2 6 है, और Q हमने इन्होंने नहीं दिया और P भी इन्होंने नहीं दिया। Q1 की जगह हमने 8 पुट कर दिया
और Q2 की जगह 6 पुट कर दिया और माइनस Q1 8। P2 क्या है, ये वाला 2, और P1 क्या है 1, ये पुट कर दिया। P की जगह कोई नहीं दिया, वो नहीं किया। P1 क्या है हमारा 1, वो पुट कर लिया। ठीक है, इन सबको पुट कर लिया। 6 में से -8 किया, 6 - 8 कितना -2, और 2 - 1 कितना होता है 1। ठीक है, ये इतना हो गया। ठीक है, 1 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 जब मल्टीप्लाई करेगा Q - 8 के साथ, Q वैसे रहेगा, 8 भी वैसे रहेगा, -8 ही। ठीक है, -2 को हमने मल्टीप्लाई करना है P - 1 के साथ, P के साथ -2 मल्टीप्लाई किया तो -2P हो जाएगा। जब -2 1 के -1 के साथ मल्टीप्लाई हो, माइनस माइनस कितना क्या हो गया, प्लस हो गया, और +2 आ गया। अब हमारे हमने क्या करना है, जो होगी क्वांटिटी डिमांड की, आपने फंक्शन देखा होगा कि Q एक साइड पे होता है, P और कांस्टेंट दूसरी साइड पे होता है। इसके लिए हमने क्या करना है, ये कांस्टेंट है, दूसरी साइड पे लेंगे। ये 8 माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, +8 हो जाएगा। 2 और 8 को हमने प्लस कर दिया, 10 आ गया, -P, वैसे -P इधर पुट कर दिया, तो Q हमारा आ गया इक्वल टू 10 - 2P। जब हमने इक्वेशन बना लिया, QD यानी क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू 10 - 2P इज़ द डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन के एक और भी है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। हमने पहले ही बताया था कि डिमांड में हमेशा प्राइस के साथ माइनस आता है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। दैट मीन के ये इसका अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये डिमांड फंक्शन है। हमने तीनों तरीके से ड्राइव कर लिया है, इसे इक्वेशनली भी, ग्राफ के ज़रिए भी, और इसे इक्वेशन के ज़रिए भी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा डिमांड फंक्शन क्या है, इसकी फंक्शनल इक्वेशन कौन सी है। और थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।